रीट में पूछा था भैया ये क्वेश्चन 2021। क्वेश्चन इस तरह से था, यहाँ दे रखा था क्यू रूट लगा के और 8/0.000216 प्लस फिर से क्यू रूट 0.000343। सही है, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसका। क्यू रूट बताओ क्या होगा इसका, तो 2 हो जाएगा। नीचे 216 का कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, नहीं 6 छंगा 36, 36 नहीं 216 6 होता है। अगर एक जोड़ा और है इसमें, 2 जोड़े तो 2 अंकों में उत्तर आना था इसका, तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से, है ना भाई। आप चाहो तो ऐसे समझ लो, नहीं देखो इसको हटा लो, कितनी जीरो आएंगी बताओ इसमें, 6 जीरो आएंगी। तो इसका जब घनमूल निकालोगे तो बताओ 3 जीरो की क्या आती है, 1 जीरो आती है, तो क्या आएगा नीचे 100 आता। 6/100 का मतलब यही तो होता है, 6/100 का मतलब 0.06। सही है, ये तो इसके आ गया। इधर क्या आएगा, इसका क्यू रूट कितना होता है 343 का, बता दो मुझे। 7 का होगा और 3 जीरो की क्या आ जाएगी, 1 जीरो, तो ये आ गया आपका 0.07। सही है, इसको करो सॉल्व, क्या करूँ बताओ। हाँ, पॉइंट हटा लूँ। अच्छा सुनो, ये संख्या जो है नीचे आई है, कहाँ पे आई है संख्या, ऐसे करके ऊपर, और यहाँ 2/0.06। सही है, तो ये 0.06 तो आ जाएगा ऊपर, कहाँ आ जाएगा ऊपर। सही है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें से हम पॉइंट हटा लें। पॉइंट हटाओ चाहे मत हटाओ, सीधा डिवाइड कर सकते हो। 0 और 2 तिया 6, अब दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 7 और 1 10, तो इसका आंसर आ गया कितना, 0.1। कितना होगा इसका, अरे देख लो भाई, 7 और 3 10, 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 1 की 1 0, समझ में आ रहा है, 0.1 होगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में से है ये। सॉरी, खांसी हो रही है। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह से दे रखा है इसमें, रूट माइनस का, रूट में माइनस का इस तरह से 84 प्लस 18√3 का मान पूछा था, मान। ठीक है, ये भी आया था किसमें, रीट 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका रूट निकालना है कैसे भी करके। इसका अंडर रूट निकलेगा तो ही वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि आपके ऑप्शन दे रखे थे √3, 3 -√3 और 0। ठीक है, 4 ऑप्शन थे ये, इनमें से बताना है आपको क्या होगा। ये माइनस की संख्या है तो माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेक करेंगे। तो देखो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, कैसे भी करके इस संख्या का रूट निकलना चाहिए भाई। और इसका रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, हम इस 81 को एज इट इज लिख दो पहले, तो इसको, ये आ गया। सही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 81 लिख सकता हूँ, 81 + 4, 4 नहीं 3। भाई 84 को मैंने क्या लिख दिया, 81 + 3 लिख दिया ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नो दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ो, फिर क्या करेंगे आप, 18 है, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 या 2 नाम 18, इस तरह से। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो भाई मैं कोशिश करूँगा ये कैसे करके ये रूट हट जाए ऊपर वाला, और रूट हटाने के लिए या तो ये संख्या होल स्क्वायर में आनी चाहिए, या फिर और कोई तरीका ही नहीं है भाई, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इस सवाल को ऐसे याद रखना है, इसको होल स्क्वायर बनाओ कैसे और बन जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को 9 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, √3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ a² + b² + 2a और b, बताओ a की जगह पे 9 है कि नहीं है, b की जगह पे क्या होना चाहिए था, √3 है कि नहीं। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, √3 तो यहाँ आ जाएगा, और ये बन गया 9 + √3 का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, a² + b² + 2a और b। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इस पे लगा हुआ था क्या, अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर था ना, अंडर रूट था ना, ये हट जाएगा इससे। तो क्या रह जाएगा बीच में, -√3 + 9 और माइनस का √3, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया बताओ ब्रैकेट में 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 3, तो आपका आंसर हो गया 3। सही है। भाई कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा था √625 प्लस √404। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे कराऊं नहीं कराऊं। 625 का क्या होता है, 25 होता है, और ये किसका होता है 22 का, तो 22 दूनी 44 और 3 47। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये भी रीट में पूछा था 2016 में। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो थोड़ा सा क्या है, तो बहुत ये भी सरल है। 8 बटे क्या है 1000, यहाँ क्यू रूट है, ठीक है, और इधर है यहाँ पर 3, और इधर यहाँ पर 192/3 का मान पूछा था, मान। इजी क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 10, पर ये 10 तो चला जाएगा, पल काट दो, 2 × 5 = 10 और 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। समझ रहे हो ना भाई, यहाँ 2/3 आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पर 2/10,
और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 पंजे 10, 5 आ गया। इसका देखो काटो, 3 छिंग 18 और 3 चौका 12, 64। 64 का क्यू रूट लेना है, जल्दबाजी मत करना, 8 मत लिख देना, क्यू रूट लेना है, और क्यू रूट का मतलब होता है 4। तो 5 और 4 कितना आ गया, 9। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, 9। ईजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, एक कराऊँ कि नहीं, चल करा देता हूँ, थोड़ा सही है क्वेश्चन, ठीक है सॉरी। 0.000729 प्लस 0.008 का मान। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक है, ध्यान देना, क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है, इसमें ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो लग रहा है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब है इस पर कितनी पावर है, 2, मतलब अंडर रूट वर्गमूल निकालना है इसका। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, 700, तुम तो इसका वर्गमूल बता दो, 729 किसका होता है, 9 का होता है क्या, 9 का होता है, 27 का होता है अंडर रूट 27 गुणा 27 करो, 9 का कैसे हो जाएगा, 27 गुणा 7, 7 49, 27 ही होता है, ठीक है। तो इसका क्यू रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 27, और इसका क्यू रूट क्या आएगा, क्या आएगा, पॉइंट और है इसमें, पॉइंट का क्या करेंगे भाई, पॉइंट का आएगा आपका 2 अंकों में उतराना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ आएगा आपका, कहाँ आएगा आपका, पॉइंट इधर आएगा, सही है, सॉरी स्क्वायर में तो 1 2 3 3 अंकों के बाद आएगा, यानी मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका क्यू रूट लोगे तो आप क्या आएगा, 2 आएगा भाई, 8 का क्यू रूट तो 2 ही होता है ना भाई, पॉइंट तो हम बाद में देखेंगे, 3 अंकों के बाद पॉइंट है इसमें, तो इसका मतलब आपको 3 अंकों का मतलब क्या होता है, क्यू रूट में 1 अंक, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना था, 0.2 आएगा, और इसका ये आ चुका है। अब इसका फिर से क्यू रूट लेंगे तो क्या होता है बताओ, इसका 27 का 3 3 9, 9 3 27, 3 होता है ना, तो 3 आ गया, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 अंक है तो इसका मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट, और यहाँ आ गया ये, तो आपका आंसर आ गया 0.5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, किसने पूछा था ये भी रीट का क्वेश्चन है, 2016। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, यदि 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, तगड़ा क्वेश्चन था, यूपी टेट में पूछा है, 10 की पावर 3 a प्लस a का एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, चलो मान लिया, फिर क्या कहना चाहता है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये कह रहा है, तो एक a में कम से कम अंकों की संख्या बताओ, तो a में कम से कम अंकों की संख्या बतानी है आपको, अंकों की संख्या, तो बताओ कैसे करेंगे। ऑप्शन में थे, ऑप्शन और सुन लो, 4 3 2 या अनिश्चित, ठीक है, ये 4 थे, 2 3 4, 4 ऑप्शन, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में पूछा था, कब पूछा था, 2020, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसका बताना है, ये दे रखा है हमको, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब आप पहले बताओ आप कर क्या सकते हो, सबसे पहले तो मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ, तो 10 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 1, कोई दिक्कत, a बराबर, बताओ इसका मतलब क्या होगा, 1000 और प्लस 1, तो बताओ क्या आ गया, 1001, सही है। अब बताओ मुझे a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो पहले आप किसी गुणनखंड करेंगे, वैसे तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, 1001 के गुणनफल होते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब ये संख्या कैसी थी, पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसका मतलब इसका मैं पूरा वर्गमूल निकाल सकता हूँ, तो बताओ अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा वर्गमूल तभी निकल सकता है जब इसमें 7 का जोड़ा बने, तो इसका मतलब 7 होना चाहिए था, इसमें एक 11 भी होना चाहिए, और इसमें एक क्या होना चाहिए, 13 भी होना चाहिए, तभी तो इसका अंडर रूट निकल सकता है ना, जोड़े बनेंगे तभी, तो इसका मतलब वो संख्या a बराबर भी क्या थी, 1001 थी। पर ये नहीं पूछा था कौन सी संख्या थी, उसने पूछा था उसमें कितने अंक होंगे, तो 1 2 3 4, तो कितने अंक होंगे इसमें, 4 अंक होंगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसका, ये दो इजी क्वेश्चन है, इसमें नहीं करा रहा, ये 3 की पावर 2 की पावर 3, अब ये उल्टे सीधे पूछ रहा है, बताओ इसका ये संख्या हो सकती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके तो लिख सकते हैं भाई, 2 को बाहर ले जाओ, 3 को अंदर ले आओ, 3 3 9 3 27, 27 की पावर 2 लिख सकता हूँ, फिर उल्टा कर रखा था उसने, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 3 9 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से 2 3 ऑप्शन दे रखे हैं, और एक उसने बिल्कुल और दे रखा है ना, उसमें से वो हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 25, बिल्कुल सही बात है। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये बात भी सत्य है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं हम कंप्लीटली। किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं,
किसी विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या के वर्ग करो। ये वैसे ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत की है, विषम संख्या के वर्ग, विषम संख्या के वर्ग। तो देखो विषम संख्या का वर्ग एक होता है, इसमें एक कंडीशन देनी चाहिए थी, एक को सदैव कह दिया है इसने, चलो कोई बात नहीं, सदैव के हिसाब से तो गलत होगा, क्योंकि 3 का क्या हो सकता है, 3 का लिखेंगे हम 9, 9 को मैं 4 + 5 लिख सकता हूँ, सही है। यहाँ 25 आएगा तो मैं उसको 12 + 13 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। ऐसे ही 49 आएगा तो उसको मैं 24 + 25 लिख सकता हूँ। यानी कि कह रहा है किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। सदैव वर्ग को हटा देना चाहिए, नहीं तो ये कथन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको आप कैसे लिखोगे, लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो किस संख्या के रूप में लिखना है इसको, धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, 0 + 1 धनात्मक पूर्णांक हो गए। उसने प्राकृत संख्या नहीं कहा है, धनात्मक पूर्णांक कहा था, तो मैं 0 को शामिल कर सकता हूं और इस तरह से मैं क्रमागत संख्या लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन था, दोबारा सुन लो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संख्या 25 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। संख्या 38 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। फिर कह रहा किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन था किसी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं सदैव, तो ये गलत है। कैसे, 2 का स्क्वायर करो 4 का करो, 2 का 2 आता है, 4 का 4 आता है, इनको क्रमागत के रूप में बताओ कैसे लिखोगे। इसको मैं नहीं लिख सकता, 1 लिखोगे तो यहाँ 2 नहीं लिख सकता, 1 ही लेना पड़ेगा, 1 + 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा या फिर 2 लेना पड़ेगा, तो क्रमागत संख्याएं आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत था, तो एक स्टेटमेंट इसमें गलत था चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा था, ये है आपका रीट का, ये 2012, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि आपका रामानुजन संख्या पूछी थी, इसमें क्या पूछी थी, रामानुजन संख्या। ये ऐसी संख्या है जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का क्यूब प्लस 7 का, 7 का कि 9 का, 9 का होता है 729, 9 9 81, 9 हाँ 9 का क्यूब होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 + 729, तो ये आ गया। इसके अलावा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर, 12 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 12 बार 144 गुणा 12 करोगे ना, 12 चौक 48, 1728 और 13 नहीं आएगा, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1729। तो रामानुजन संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूप से इसका विस्तारित रूप कर सकते हैं वर्ग के रूप में, ठीक है। तो ये संख्या थी 1729। अगला है इसमें 7, ये अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या दे रखा है, 7 + 4√3, 7 + 4√3 का वर्गमूल निकालना है आपको साहब। क्या निकालना है साहब, वर्गमूल। और कब आया था ये भी रीट का है, 2025 का भैया, प्री पेपर का है, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा। 25 का है तो प्री का नहीं होगा यार, मेंस का ही है। तो देखो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट। इसका मतलब ये तो होता है ये। तो देखो भाई मैंने पहले ही बताया था, अगर रूट के अंदर रूट आ जाए तो इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो इस 7 को मैं 4 + 3 लिख सकता था और इसको मैं 2 × 2 ऐसे करके लिख सकता था, बन गया ना, बन गया भाई। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, और √3 को मैं क्या लिख सकता, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, और ये 2 और 2√3। बताओ a² + b², a² + b² + 2ab, बन गया कि नहीं बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब 2 + √3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इस पर क्या लगा हुआ था, रूट, तो इसका आंसर हो गया 2 + √3। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। बता दो कोई दिक्कत आ रही है तो। कभी भी रूट में रूट आ जाए तो उसका कोशिश करो अंदर की संख्या को होल स्क्वायर बनाने का। क्या करना है आपको, होल स्क्वायर बनाने का, तो आपका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन था, 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल। वाह, 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 67 23 है। कितना है, 67 23। तो आपको बताना है तो संख्या का वर्गमूल है। तो छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है उसने। क्या पूछा है, छोटी संख्या का वर्गमूल। पहले तो बताओ ये कौन सी 2 संख्याओं का क्या हो सकता है, वर्गमूल, सॉरी गुणनफल। 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 67 23 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताओ। तो पहले बताओ ये कौन कौन सी संख्या का गुणनफल है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए वही डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का जा सकता है क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 9 27, 3 8 24, 3 एकम 3, इसमें चला जाएगा 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 के 27, 27 थे 81, एक तो 81 आ गया, 3 3 9, 9 के 27, 27 थे 81। हाँ हम लोग को कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 एकम 3, सही है। 3 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 2 बच गए, 3 नाम 27, ओके। 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, क्या आएगा यहाँ पे 3 3 9। अब इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक संख्या तो क्या आएगी आपकी 83 आएगी, और क्रमागत कह रहा है तो इसका मतलब एक संख्या क्या रही होगी आपकी, देखो 81, 3 3 9 9 27 27 81। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है। कैसा अजीब सा क्वेश्चन दिया था। छोटी संख्या 81 है और इसका वर्गमूल कितना होता है 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9। सही है भाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में भैया, बता दे ना, नहीं आए तो अगला क्वेश्चन देखो।